श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल कभी तारीख देखकर नहीं आता। वह तब आता है जब इंसान यह मान लेता है कि अब कुछ नहीं बचेगा। कई बार फल तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि ईश्वर कर्म को नतीजे से नहीं बल्कि नियत से परखता है। जो लोग पूछते हैं मैं सही हूँ फिर भी मेरे साथ गलत क्यों, असल में वही लोग सबसे बड़ी परीक्षा में होते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल घड़ी देखकर नहीं आता। वह तब आता है जब इंसान यह सोचना छोड़ देता है कि अब भी कुछ बदलेगा। जो आज हंसकर गलत कर रहा है वह कल चुपचाप रोएगा, क्योंकि कर्म आवाज़ नहीं करता, असर करता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। हे अर्जुन, जिसे तुम बाहर खोजते हो वह भीतर पहले से बैठा है। मैं केवल मूर्ति नहीं हूँ, मैं वह दृष्टि हूँ जिससे तुम देख रहे हो। मैं वह मौन हूँ जो शब्दों के बीच बचा रह जाता है। संपूर्ण प्राणियों का आदि भी मैं हूँ और अंत भी मैं ही हूँ, पर मनुष्य बीच के भ्रम में ही खुद को खो देता है। मैं सूर्य हूँ पर केवल आकाश में नहीं, मैं वह प्रकाश भी हूँ जो अज्ञान के अंधेरे में एक प्रश्न बनकर उठता है। वेदों में मैं सामवेद हूँ, क्योंकि जो सीधे समझ में न आए वह संगीत बनकर हृदय में उतरता है। देवों में मैं इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन। यही मन मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि आत्मा जानती है क्या सही है, लेकिन मन बार बार सही को टालने के तर्क खोज लेता है। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ, पर तुम मुझे नामों में बांट देते हो और फिर कहते हो ईश्वर दूर है। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में हिमालय, पर मनुष्य को गहराई और ऊंचाई दोनों से ही डर लगता है। इस संसार में जो कुछ भी तुम देख पा रहे हो वह मैं ही हूँ, और जो नहीं देख पा रहे वह भी मैं ही हूँ। कोई व्यक्ति चाहे पूरा संसार जान ले, शास्त्र पढ़ ले, तर्क जीत ले, लेकिन यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो उसका ज्ञान केवल बोझ है। अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि अक्सर लोग उसी चीज़ को ठुकराते हैं जिसकी कीमत चुकाने की हिम्मत उनमें नहीं होती। जो रिश्ता रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता रोता हुआ छोड़ दे उससे खोखला कुछ भी नहीं। शांत रहना सीखो, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत बनता है। गर्म होने पर तो कोई भी उसे मनचाहा मोड़ देता है। विपत्ति जब आती है तो सब कुछ छिनता हुआ लगता है, पर असल में वही समय भीतर के 7 गुणों को बचाता है। ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, कर्म, सत्य और ईश्वर में विश्वास। मुश्किल समय में इंसान अकेला हो जाता है, और उसी अकेलेपन में वह खुद से पहली बार ईमानदारी से मिलता है। जो सम्मान दे उसी को सम्मान देना। हैसियत देखकर झुकना संस्कार नहीं, डर है। हे अर्जुन, जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक में डूबता है, न कामनाओं में उलझता है, वही मुझे प्रिय है। मुझे पाने के मार्ग 3 हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। और कर्म योग इसलिए प्रधान है क्योंकि सोच हर कोई करता है, चलता वही है जो भीतर से तैयार होता है। विश्वास करना हो तो शब्द मत देखो, हरकतें देखो, क्योंकि ज़ुबान अक्सर डर से बोलती है और कर्म सच से। गुस्से में थोड़ा रुक जाना और गलती में थोड़ा झुक जाना, यही वह कला है जो जीवन को हल्का नहीं गहरा बनाती है। हे अर्जुन, जो मुझे जान लेता है वह केवल ज्ञान नहीं पाता, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है। मुक्ति कोई इनाम नहीं है, मुक्ति वह अवस्था है जहाँ मनुष्य यह मानना छोड़ देता है कि वह केवल शरीर है। जो भगवत गीता को पढ़ता ही नहीं बल्कि उसे जीवन में उतारता है, उसके दुष्कर्म मिटते नहीं, वे अर्थहीन हो जाते हैं। क्योंकि जब दृष्टि बदल जाती है तो पाप और पुण्य दोनों बोझ नहीं रहते। जो भाग्य में है वह भागकर भी लौट आता है, और जो भाग्य में नहीं वह सामने खड़ा होकर भी हाथ से फिसल जाता है।
फिर भी मनुष्य दौड़ता रहता है, जैसे दौड़ने से नियति थक जाएगी। हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं और इच्छाओं के झोंके बुद्धि को। इच्छा कभी थकती नहीं, लेकिन बुद्धि हर बार हार जाती है। समझदार वही नहीं जो बहुत जानता है। समझदार वह है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, तुलना नहीं करता, ईर्ष्या नहीं पालता, क्योंकि तुलना मन को छोटा करती है और ईर्ष्या आत्मा को खोखला करती है। शस्त्र शरीर को घायल करते हैं, पर शब्द आत्मा तक उतर जाते हैं, और अक्सर मनुष्य को सबसे गहरे घाव अपने ही लोगों से मिलते हैं। जो स्वयं को परमात्मा से अलग नहीं मानता और शरीर से अपना संबंध नहीं जोड़ता, वह मरते हुए भी नहीं मरता। जो आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर पर पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म है और उनका जीवन शांति का मौन उदाहरण बन जाता है। भगवद गीता का उद्देश्य केवल मोक्ष नहीं, मानव कल्याण है। इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मनुष्य को मानवता को पहले स्थान पर रखना चाहिए। हे अर्जुन, जो तुम्हारा साथ दे तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा दे उसे छोड़ दो, क्योंकि हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता और हर त्याग कमजोरी नहीं होता। जहाँ सम्मान नहीं वहाँ मत जाना, वरना लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी मूर्खता समझ लेंगे। जहाँ बारिश नहीं वहाँ फसल मर जाती है, और जहाँ संस्कार नहीं वहाँ नस्ल भटक जाती है। जो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, असल में उनकी प्राथमिकताओं में तुम्हारा नाम कभी था ही नहीं। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्मों के तत्व को समझ लेता है, वह शरीर छोड़ने के बाद फिर लौट कर नहीं आता। वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है, जहाँ न चाह है, न डर और न ही प्रश्न। जो मनुष्य सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है, मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, वह अपार शांति को प्राप्त करता है। जिसके भीतर ज्ञान नहीं और ईश्वर में श्रद्धा नहीं, वह सुख की तलाश में पूरी उम्र भटकता रहता है। ईश्वर ने जो दिया है वही पर्याप्त है, समस्या कमी की नहीं, इच्छा की है। ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, पर मनुष्य की समस्या यह नहीं कि उसके पास कम है, समस्या यह है कि उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। सत्य यह नहीं कि हमें सब कुछ नहीं मिला, सत्य यह है कि हमने कभी मिले हुए को पर्याप्त मानकर शांत होना सीखा ही नहीं। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, ये गुण किताबों से नहीं आते, ये सत्संग की हवा में धीरे धीरे भीतर उतरते हैं। जो व्यक्ति अच्छे लोगों के बीच बैठना छोड़ देता है, उसके विचार अकेले पड़ जाते हैं और अकेले विचार अक्सर गलत दिशा पकड़ लेते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना परिस्थिति बदले या न बदले, पर वह प्रार्थना मनुष्य के भीतर कुछ न कुछ जरूर बदलती है, क्योंकि जो हाथ जोड़ते हैं वे अहंकार से खाली होने लगते हैं। बात इतनी मधुर रखो कि अगर कभी वापस लेनी पड़े तो शब्द कड़वे न लगे, क्योंकि रिश्ते आवाज़ से नहीं भाव से टूटते हैं। स्वाभिमान थोड़ा होना जरूरी है, वरना लोग वहाँ भी दबाने लगते हैं जहाँ तुम्हारा अधिकार ईश्वर ने स्वयं लिखा है। जो स्वयं को हल्का समझ लेता है, दुनिया उसे और हल्का करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य की भांति देख पाता है, दूसरा कोई महापुरुष ही उसके तत्व को आश्चर्य की तरह कह पाता है, और कोई अधिकारी पुरुष ही उसे आश्चर्य की तरह सुन पाता है। बाकी लोग सुनकर भी नहीं सुनते, क्योंकि आत्मा हर किसी को दिखाई नहीं देती, और जो दिखाई न दे उसे मानने से पहले मनुष्य तर्क मांगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख को समान समझ लेता है, जिसे इंद्रियां और विषय विचलित नहीं करते, वही मोक्ष के योग्य होता है। जो बाहर के शोर से नहीं भीतर की स्थिरता से जीता है, वही वास्तव में जीता है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हारते, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमज़ोर तुम नहीं हो, कमज़ोर तुम्हारा समय है, और समय का स्वभाव है बदल जाना। इसलिए कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म समय से भी पुराना नियम है। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी शक्ति का कभी एहसास नहीं होता। संकट तोड़ने नहीं आते, वे बताने आते हैं कि तुम्हारे भीतर कितना बचा हुआ है। जो दूसरों की पीड़ा समझते हैं, जिनमें दया है,
जो भीतर से अच्छे हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि उनका जीवन खुद एक प्रार्थना बन जाता है। जो भीतर से अच्छे हैं, किसी को कुछ देकर घमंड मत करो। क्या पता तुम दे नहीं रहे हो, पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही समय के साथ मिट्टी में मिल जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण को देख लो, कौरवों को देख लो, कंस को देख लो। इतिहास अहंकार का सबसे बड़ा न्यायालय है। चुप रह जाना सबसे बड़ा उत्तर है, और माफ़ कर देना सबसे कठोर दंड। जिस मनुष्य के पास सब्र की शक्ति है, उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि सब्र कमज़ोरी नहीं, आत्मा की गहराई है। जहाँ पे हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग है जो धीरे धीरे हमारी आत्मिक शक्ति को बिखेर देता है। इसलिए जीवन की चुनौतियों से भागो मत, और न ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों में छिपो। ईश्वर कर्म से प्रसन्न होता है, बहानों से नहीं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो केवल अपने शरीर के लिए अन्न पकाते हैं वे पाप ही खाते हैं। अर्थात जो ईश्वर को याद किए बिना सिर्फ जीने में लगे रहते हैं, वे जीवन नहीं जीते, वे बस समय चुराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार धरती पर मौसम बदलता है, कभी धूप, कभी वर्षा, कभी आंधी, कभी शांति, उसी प्रकार जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जो इस बदलाव से लड़ता है वह टूटता है, और जो इसे स्वीकार कर लेता है वह निखरता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से मिलती है: धर्म, धैर्य और साहस। धर्म रास्ता दिखाता है, धैर्य रास्ते पर टिकाए रखता है, और साहस चलते रहने की शक्ति देता है। कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, महान वह अपने कर्मों से बनता है। हर दिन, हर निर्णय में अगर कुछ पाना है तो पहले खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी सच्चे क्यों न हों, समय आने पर छूट ही जाते हैं। जो खुद पर खड़ा होना सीख लेता है वह भीड़ में भी अकेला नहीं पड़ता। मित्र गरीब हो या अमीर यह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि अंधेरे समय में वह आपके साथ कितनी देर खड़ा रहता है। धर्म चाहे जो भी हो, पहले अच्छे इंसान बनो, क्योंकि हिसाब कर्मों का होगा, नाम और पहचान का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी हाथ नहीं आएगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी अपने आप पीछे पीछे चली आएगी। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छाई घूमकर तुम्हारे जीवन में लौट आती है। यही प्रकृति का अडिग नियम है। तुम्हारा मूल्य इससे तय नहीं होता कि तुम आज क्या हो, तुम्हारा मूल्य इससे तय होता है कि तुम खुद को क्या बना सकते हो। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा यही सच्ची संपत्ति है, बाकी सब समय की देन है। जितना इंतज़ार वह तुमसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभालना भी कठिन हो जाएगा। अगर कोई तुम्हारा साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई हमसफ़र नहीं होता। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है, और आज़ादी इस बात पर कि तुम कितने साहसी हो। विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता, क्योंकि रिश्ता शब्दों से नहीं, भरोसे से सांस लेता है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ मत करो, क्योंकि जो बीत गया वह सबक है, और जो सामने है वह अवसर। बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने कर्म करते करते परम सिद्धि को प्राप्त किया। जनक जैसे ज्ञानी भी आसक्ति रहित कर्म से ही उस ऊंचाई तक पहुँचे जहाँ पाने की इच्छा स्वयं गिर जाती है। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की इच्छा से दूर रहना चाहिए। हे अर्जुन, मेरे तीनों लोकों में न तो कोई कर्तव्य है, न ही कुछ पाने योग्य, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि यदि मैं रुक जाऊँ तो संसार दिशाहीन हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो, दृश्य भी मैं हूँ, दृष्टा भी मैं हूँ, और देखने का भाव भी मैं ही हूँ। पर मनुष्य दुनिया को जानने में अपनी पूरी उम्र लगा देता है और स्वयं को जानने का समय कभी निकाल ही नहीं पाता।
कोई लाख चीज़ें जान ले, पूरा जगत नाप ले, ग्रंथों का बोझ उठा ले, फिर भी यदि उसने अपने भीतर झांकना नहीं सीखा तो वह ज्ञानी नहीं, सिर्फ जानकारी से भरा हुआ एक खाली पात्र है। अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि अक्सर लोग उसी चीज़ को ठुकराते हैं जिसकी कीमत समझने की उनकी हैसियत नहीं होती। जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता रोता हुआ छोड़ दे उससे कमज़ोर कुछ भी नहीं। हमेशा शांत रहो, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत बनता है। गर्म होने पर तो कोई भी उसे अपने हिसाब से ढाल लेता है। विपत्ति के समय तुम्हें 7 गुण बचाएंगे, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे भीतर का साहस, तुम्हारे अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है क्या सही है क्या गलत, पर मनुष्य की असली लड़ाई मन को समझने से होती है, क्योंकि मन हर सही को टालता है और हर गलत को तर्क दे देता है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, पर वही अकेलापन उसे इतना मजबूत बना देता है कि फिर भीड़ उसे डरा नहीं पाती। जो तुम्हें सम्मान दे उसी को सम्मान देना। हैसियत देखकर सिर झुकाना सदाचार नहीं, कायरता का लक्षण है। हे अर्जुन, जो न कभी हर्षित होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक में डूबता है, न कामनाओं में उलझता है, और जो शुभ अशुभ सभी कर्मों का त्यागी है, वही मुझे अत्यंत प्रिय है। मुझे पाने के 3 मार्ग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। पर इनमें कर्म योग इसलिए प्रधान है क्योंकि सोचने वाले बहुत हैं, चलने वाले कम। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों को नहीं, उसकी हरकतों को देखो, क्योंकि शब्द अक्सर डर से बोलते हैं और कर्म सच से। गुस्से में थोड़ा रुक जाना और गलती में थोड़ा झुक जाना जिंदगी को और भी सरल बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो भगवत गीता को केवल पढ़ता नहीं बल्कि जीता है, उसके दुष्कर्म धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देते हैं। जो भाग्य में है वह भागकर भी लौट आता है, और जो भाग्य में नहीं वह सामने आकर भी हाथ से फिसल जाता है। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। समझदार वही नहीं जो सबसे आगे चल रहा हो, समझदार वह है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीख ले, बिना तुलना किए, बिना ईर्ष्या पाले, क्योंकि तुलना मन को छोटा करती है और ईर्ष्या आत्मा को थका देती है। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, पर शब्द भीतर तक उतर जाते हैं और कई बार आत्मा को भी घायल कर देते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो नहीं, महसूस करो, क्योंकि जो शब्द दिल से नहीं निकलते वे किसी का दिल समझ भी नहीं पाते। जो मनुष्य स्वयं को परमात्मा से अलग नहीं मानता और शरीर से अपना संबंध नहीं जोड़ता, वह जीते जी मरना छोड़ देता है, और जो मरना छोड़ देता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर पर पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म होता है और उनका जीवन स्थिरता और शांति का मौन उदाहरण बन जाता है। क्योंकि शांति दिखाई नहीं देती, पर जिसके पास होती है वह कभी भीड़ में भी अकेला नहीं पड़ता। भगवत गीता का उद्देश्य केवल मोक्ष नहीं, मानव कल्याण है। इसलिए कर्तव्य निभाते समय मनुष्य को सबसे पहले मनुष्य बने रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ दे तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा दे उसे त्याग दो। हर रिश्ता बचाने योग्य नहीं होता और हर त्याग हार नहीं होता। जहाँ सम्मान ना हो वहाँ मत जाना, क्योंकि जो जगह तुम्हें छोटा कर दे वह जगह तुम्हारे योग्य नहीं। हैसियत देखकर सिर झुकाना समझदारी नहीं, डर की पहचान है। जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ फसल सूख जाती है, और जहाँ संस्कार नहीं होते वहाँ नस्ल भटक जाती है। जो कहते हैं मेरे पास समय नहीं, असल में उनकी प्राथमिकताओं में तुम्हारा नाम कभी लिखा ही नहीं गया। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्मों की वास्तविकता को समझ लेता है वह शरीर त्यागने के बाद फिर लौट कर नहीं आता। वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है, जहाँ न इच्छा है न डर, और प्रश्न भी मौन हो जाते हैं।
जो सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है, मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति अपने आप मिल जाती है। जिसके भीतर ज्ञान का दीप नहीं जलता और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह सुख की खोज में पूरी उम्र भटकता ही रहता है, क्योंकि आनंद बाहर नहीं मिलता, वह भीतर जागता है। ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, यह सत्य अटल है। पर मनुष्य की इच्छाएं कभी स्थिर नहीं होती। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा ये गुण सत्संग के बिना जन्म नहीं लेते। अच्छी संगत चुपचाप आदतें बदल देती है और बुरी संगत धीरे धीरे आत्मा की दिशा। ईश्वर से की गई प्रार्थना परिस्थिति बदले या न बदले, पर वह प्रार्थना मनुष्य के चरित्र को जरूर बदल देती है, क्योंकि जो झुकना सीख लेता है वह टूटना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, क्योंकि जहाँ तुम चुपचाप झुक जाते हो वहीं लोग तुम्हें दबाने की आदत बना लेते हैं। जो अपने मूल्य को खुद नहीं पहचानता, दुनिया उसे मोलभाव की चीज़ समझ लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि जीवन उसे दिया नहीं गया बल्कि सौंपा गया है, और जो चीज़ हमें सौंपी जाती है उसका उद्देश्य केवल उपभोग नहीं बल्कि समझ और साधना होता है। हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने जीवन को केवल सुख की खोज में लगा देता है तब वह दुख को आमंत्रित करता है, क्योंकि सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो सुख को पकड़ना चाहता है उसे दुख को भी स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए जो संतुलन सीख लेता है वही जीवन का वास्तविक अर्थ समझ पाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है मैं सब कुछ नियंत्रित कर सकता हूँ, पर सत्य यह है कि नियंत्रण केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जो व्यक्ति परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश करता है वह चिंता में जीता है, और जो केवल कर्म पर ध्यान देता है वह शांति में जीता है। हे अर्जुन, जब तुम किसी कार्य को केवल फल के लिए करते हो तब वह कार्य तुम्हें बांधता है, लेकिन जब वही कार्य कर्तव्य बन जाता है तब वह तुम्हें मुक्त करता है। जीवन में हर व्यक्ति को दो रास्ते मिलते हैं, एक आसान जो तुरंत सुख देता है और एक कठिन जो अंत में संतोष देता है। जो आसान रास्ता चुनता है वह धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, और जो कठिन रास्ता चुनता है वह धीरे धीरे अडिग बन जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी परिस्थितियाँ नहीं बल्कि तुम्हारा दृष्टिकोण है, क्योंकि वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो गिरने के बाद उठना सीखता है। जो गिरने से डरता है वह चलना भी छोड़ देता है। हे अर्जुन, संसार में सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं भीतर का होता है। यह युद्ध है सही और आसान के बीच, धैर्य और अधीरता के बीच, सत्य और भ्रम के बीच। और जो इस युद्ध को जीत लेता है उसे बाहर की कोई भी लड़ाई कठिन नहीं लगती। मनुष्य अपने विचारों से बनता है, जैसे उसके विचार होते हैं वैसा ही उसका जीवन बनता है, जैसे उसका जीवन बनता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखना सीखो, क्योंकि यही विचार धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। क्रोध एक ऐसा अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाता है फिर दूसरों को। इसीलिए जब भी क्रोध आए प्रतिक्रिया देने से पहले स्वयं से पूछो, क्या यह आवश्यक है? अधिकांश बार तुम्हें उत्तर मिलेगा नहीं। हे अर्जुन, धैर्य वह शक्ति है जो तुम्हें उस समय भी संभाले रखती है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, और यही धैर्य समय के साथ तुम्हें वह देता है जो अधीरता कभी नहीं दे सकती। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीख ढूंढता है वही आगे बढ़ता है, और जो हर परिस्थिति में शिकायत ढूंढता है वह वहीं का वहीं रह जाता है। जीवन में जो कुछ भी घटता है वह या तो तुम्हें तोड़ता है या तुम्हें गढ़ता है। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम उसे कैसे देखते हो। हे अर्जुन, जब तक मनुष्य अपने भीतर शांति नहीं खोजता तब तक बाहर की कोई भी उपलब्धि उसे संतोष नहीं दे सकती, क्योंकि बाहरी उपलब्धियां केवल क्षणिक आनंद देती हैं, स्थायी सुख भीतर से आता है। मनुष्य अक्सर दूसरों को बदलने की कोशिश करता है,
पर स्वयं को बदलने से बचता है। जबकि सत्य यह है कि यदि तुम स्वयं को बदल लो तो तुम्हारी दुनिया अपने आप बदल जाती है। जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। दूसरों को हराना सरल है, स्वयं को जीतना कठिन, पर जो ये कर लेता है उसे फिर किसी और जीत की आवश्यकता नहीं रहती। हे अर्जुन, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वह बिना कुछ कहे सब कुछ सिखा देता है, पर जो व्यक्ति समय रहते सीख लेता है वही बुद्धिमान कहलाता है। जो देर से समझता है वह केवल पछतावे में जीता है। इसलिए हर अनुभव से सीखो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आता है। मनुष्य को अपने जीवन में 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उसके विचार, उसके शब्द और उसके कर्म, क्योंकि यही तीनों मिलकर उसका भाग्य बनाते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने शब्दों को नियंत्रित कर लेता है वह आदि समस्याओं से बच जाता है, और जो अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वह लगभग सभी समस्याओं से मुक्त हो जाता है। जीवन में सफलता केवल ऊंचाई तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि उस ऊंचाई पर टिके रहने का नाम है। और यह तभी संभव है जब तुम्हारे भीतर विनम्रता हो, क्योंकि बिना विनम्रता के प्राप्त की गई सफलता अहंकार बन जाती है और अहंकार अंततः पतन का कारण बनता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से जलता है वह कभी स्वयं सफल नहीं हो सकता, क्योंकि ईर्ष्या ऊर्जा को नष्ट करती है और प्रयास ही सफलता को जन्म देता है। इसलिए दूसरों से प्रेरणा लो, तुलना मत करो। तुलना तुम्हें कमज़ोर बनाती है, प्रेरणा तुम्हें आगे बढ़ाती है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है वही अंत में महान बनता है। महानता एक दिन में नहीं आती, यह छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। हे अर्जुन, जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, समय है, क्योंकि धन खोकर वापस पाया जा सकता है, पर समय कभी लौटकर नहीं आता। इसीलिए अपने समय का सदुपयोग करना सीखो। जो समय को व्यर्थ करता है, समय उसे व्यर्थ कर देता है। जो समय का सम्मान करता है, समय उसे सम्मान देता है। मनुष्य को अपने जीवन में संतुलन बनाना सीखना चाहिए। अत्यधिक इच्छा भी दुख देती है और पूर्ण विरक्ति भी। संतुलन ही वह अवस्था है जहाँ मनुष्य स्थिर रहता है, और स्थिर मन ही सही निर्णय ले सकता है। हे अर्जुन, जब तुम्हारा मन शांत होता है तब तुम्हारी बुद्धि स्पष्ट होती है, और जब बुद्धि स्पष्ट होती है तब निर्णय सही होते हैं। इसलिए पहले मन को शांत करना सीखो, बाकी सब अपने आप ठीक होने लगेगा। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वही अंत में सफलता प्राप्त करता है, और जो हर छोटी बात से विचलित हो जाता है वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए ध्यान केंद्रित रखना सीखो, क्योंकि बिखरा हुआ मन कभी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता। हे अर्जुन, जीवन में कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने सिद्धांत खो देता है वह सब कुछ पाकर भी खाली रह जाता है। सत्य कठिन हो सकता है, पर अंत में वही विजय दिलाता है, और असत्य आसान हो सकता है, पर अंत में वही पतन का कारण बनता है। इसलिए हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो, क्योंकि कठिन रास्ते ही सही मंजिल तक पहुंचाते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहना सीख लेता है वही सच्चा सुख अनुभव करता है, क्योंकि कृतज्ञता मन को शांत करती है, और शांत मन ही आनंद का अनुभव कर सकता है। इसलिए जो है उसके लिए धन्यवाद करो, और जो नहीं है उसके लिए धैर्य रखो। यही जीवन का सबसे सरल और सबसे गहरा रहस्य है। हे अर्जुन, मनुष्य अक्सर यह सोचकर परेशान होता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, पर सत्य यह है कि लोग उतना नहीं सोचते जितना वह स्वयं अपने बारे में सोचता है। इसलिए दूसरों की सोच से अधिक अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारी दिशा तय करते हैं। जो व्यक्ति हर समय दूसरों को खुश करने में लगा रहता है वह अंत में स्वयं को खो देता है, और जो स्वयं को समझ लेता है वही सच्चे रिश्ते बना पाता है।
हे अर्जुन, जीवन में हर किसी को खुश करना संभव नहीं है, इसलिए सही बनो, सबके लिए सही बनने की कोशिश मत करो। मनुष्य का दुख इस बात से नहीं होता कि उसके पास क्या नहीं है, बल्कि इस बात से होता है कि वह जो है उसे देखना नहीं चाहता। जो व्यक्ति अपने पास जो है उसकी कद्र करना सीख लेता है वही संतुष्ट रहता है, और जो केवल कमी देखता है वो कभी खुश नहीं हो पाता। हे अर्जुन, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा है तब समझ लेना कि जीवन तुम्हें मजबूत बना रहा है, क्योंकि आसान समय इंसान को आराम देता है और कठिन समय उसे आकार देता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से भागता है वह अपनी ही शक्ति से दूर भागता है, और जो उनका सामना करता है वह अपनी असली क्षमता को पहचान लेता है। जीवन में गिरना गलती नहीं है, गिरकर उठना ना सीखना गलती है। इसलिए हर गिरावट को एक सीख बनाओ, हार नहीं। हे अर्जुन, मनुष्य को अपने जीवन में यह समझना चाहिए कि हर चीज़ स्थायी नहीं है। न दुख स्थायी है, न सुख, न सफलता स्थायी है, न असफलता। जो यह समझ लेता है वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, और संतुलन ही शांति का मूल है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता वह दुनिया की किसी भी चीज़ को नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले अपने मन को समझो, उसे दिशा दो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने डर का सामना करता है तभी वह उससे मुक्त होता है। जो डर से भागता है वह जीवन भर उसी डर का बंदी बना रहता है। इसलिए डर को समझो, उससे भागो मत, क्योंकि डर केवल तब तक शक्तिशाली है जब तक तुम उसे पहचानते नहीं। जीवन में जो तुम्हें चुनौती देता है वही तुम्हें बदलता है, और जो तुम्हें बदलता है वही तुम्हें आगे बढ़ाता है। इसलिए चुनौतियों से घबराना नहीं, उन्हें स्वीकार करना सीखो। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना सीख लेता है वही परिपक्व बनता है, और जो हर बात के लिए दूसरों को दोष देता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। जीवन तुम्हारा है, इसलिए इसके परिणाम भी तुम्हारे ही होंगे। जो बोओगे वही काटोगे, इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म बोओ ताकि भविष्य में अच्छे फल मिलें। हे अर्जुन, मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब उसके पास शक्ति होती है। कमजोरी में तो हर कोई अच्छा दिख सकता है, पर शक्ति में संयम ही असली महानता है। जो व्यक्ति शक्ति पाकर भी विनम्र रहता है वही सच्चा महान होता है। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है वह जल्दी आगे बढ़ता है, और जो केवल अपनी गलतियों से सीखता है उसे समय अधिक लगता है। इसलिए केवल अनुभव ही नहीं, अवलोकन भी जरूरी है। हे अर्जुन, जीवन में कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है। तुलना तुम्हें कमज़ोर बनाती है और कृतज्ञता तुम्हें मजबूत। इसलिए अपने रास्ते पर चलो, दूसरों के रास्ते को देखकर मत भटको। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट देखता है वही उस तक पहुंच पाता है, और जिसका लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं वह रास्ते में ही भटक जाता है। इसलिए अपने लक्ष्य को पहचानो और उस पर स्थिर रहो। हे अर्जुन, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख लेता है वही सही निर्णय ले पाता है, क्योंकि अशांत मन हमेशा गलत दिशा में ले जाता है। इसीलिए प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीखो। कई बार एक पल का धैर्य जीवन भर की गलती से बचा लेता है। जो व्यक्ति अपने अंदर झांकना सीख लेता है उसे बाहर जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपा है। बस उसे सुनने की क्षमता विकसित करनी होती है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन ला लेता है उसे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। अनुशासन वह पुल है जो सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। बिना अनुशासन के कोई भी लक्ष्य केवल कल्पना बनकर रह जाता है। इसीलिए अपने जीवन में नियम बनाओ और उनका पालन करो। जो व्यक्ति हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है वही आगे बढ़ता है, और जो आज को कल पर टाल देता है वह वहीं रह जाता है। हे अर्जुन, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता,
इसलिए जो करना है अभी करो, क्योंकि सही समय कभी आता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। जो व्यक्ति अवसर का इंतजार करता है वह पीछे रह जाता है, और जो अवसर बनाता है वही आगे बढ़ता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती ये नहीं कि तुम असफल हो गए, बल्कि ये है कि तुमने प्रयास ही नहीं किया। इसलिए कोशिश करते रहो, क्योंकि प्रयास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने भीतर विश्वास पैदा कर लेता है वह असंभव को भी संभव बना देता है, और जो स्वयं पर ही विश्वास नहीं करता उसे कोई और भी आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखता रहता है वही आगे बढ़ता रहता है, और जो सोचता है कि वह सब जानता है वहीं रुक जाता है। इसलिए हमेशा सीखते रहो, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। हे अर्जुन, जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इसलिए केवल लक्ष्य पर मत जियो, रास्ते को भी जीना सीखो, क्योंकि अंत में यादें मंजिल की नहीं यात्रा की बनती हैं। जो व्यक्ति हर दिन को महत्व देता है वही जीवन का आनंद ले पाता है, और जो केवल भविष्य के पीछे भागता है वह वर्तमान खो देता है। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो, क्योंकि यही सबसे बड़ा सत्य है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने भीतर प्रेम विकसित कर लेता है वही सच्चा सुख अनुभव करता है। हे अर्जुन, क्योंकि प्रेम वह शक्ति है जो हर कठिनाई को आसान बना देती है। इसलिए अपने भीतर प्रेम रखो, अपने लिए, दूसरों के लिए और जीवन के लिए। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। हे अर्जुन, मनुष्य जीवन भर बाहर की दुनिया को जीतने में लगा रहता है, पर अपने भीतर की अशांति से हार जाता है। वह ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, पर भीतर खाली रह जाता है, क्योंकि उसने दुनिया को तो समझा, पर स्वयं को समझने का समय कभी निकाला ही नहीं। याद रखो, जिस दिन तुम अपने भीतर उतरना सीख जाओगे उसी दिन तुम्हें बाहर कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मनुष्य का सबसे बड़ा डर असफलता नहीं है, बल्कि यह है कि लोग उसे असफल मान लेंगे, और यही डर उसे प्रयास करने से रोक देता है। पर जो व्यक्ति इस डर को पार कर लेता है वही अपने जीवन की दिशा बदल देता है। हे अर्जुन, असफलता अंत नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हें और बेहतर बनने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति असफलता से सीखता है वही सफलता को संभाल पाता है, और जो असफलता से डरता है वह सफलता के योग्य ही नहीं बन पाता। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी टूटना पड़ता है, क्योंकि टूटे बिना कोई नया आकार नहीं ले सकता। जैसे मिट्टी को घड़ा बनने से पहले गूंथा और तपाया जाता है, वैसे ही मनुष्य को भी परिस्थितियां गढ़ती हैं। इसीलिए जब जीवन तुम्हें तोड़ता है तो समझ लेना वह तुम्हें नया रूप दे रहा है। हे अर्जुन, मनुष्य अक्सर जल्दी में होता है, जल्दी पाने की, जल्दी आगे बढ़ने की, जल्दी सफल होने की। पर प्रकृति का नियम है, हर चीज़ अपने समय पर ही होती है। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता, उसे समय, धैर्य और देखभाल की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही तुम्हारे कर्म भी समय लेते हैं फल देने में। इसीलिए धैर्य रखो, क्योंकि जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला भी जाता है, और जो समय लेकर मिलता है वह टिकता है। हे अर्जुन, जीवन में कभी भी अपने मूल्यों से समझौता मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने सिद्धांत खो देता है वह अपने अस्तित्व को खो देता है। सफलता का कोई अर्थ नहीं यदि वह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से दूर कर दे। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर वही अंत में शांति देता है, और असत्य का मार्ग आसान हो सकता है, पर अंत में पछतावा ही देता है। इसलिए कठिन सही मार्ग चुनो, आसान गलत नहीं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने जीवन में स्पष्टता ला लेता है वह भ्रम से मुक्त हो जाता है, और जो भ्रम में जीता है वह हर निर्णय में डगमगाता है। इसलिए अपने लक्ष्य, अपने मूल्य और अपने उद्देश्य को स्पष्ट करो, क्योंकि
स्पष्टता ही शक्ति है। जो व्यक्ति हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम भी बढ़ाता है वह एक दिन अवश्य वहां पहुंचता है, और जो केवल सोचता रहता है वह वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए सोचने से अधिक करना सीखो। हे अर्जुन, जीवन में सबसे बड़ी बाधा बाहर नहीं भीतर होती है। तुम्हारे संदेह, तुम्हारे डर, तुम्हारी आलस्य यही तुम्हें रोकते हैं। यदि तुम इन्हें जीत लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। मनुष्य को अपने जीवन में यह समझना चाहिए कि हर चीज़ उसके नियंत्रण में नहीं है, पर उसका प्रयास, उसका दृष्टिकोण और उसकी नीयत यह हमेशा उसके नियंत्रण में है। इसीलिए वही करो जो तुम्हारे हाथ में है, बाकी को ईश्वर पर छोड़ दो। हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है तब उसे परिणाम की चिंता नहीं रहती, और जब चिंता नहीं रहती तब मन शांत हो जाता है। यही शांति ही सच्चा सुख है। ये जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है वही स्थिर रहता है। अत्यधिक उत्साह भी गिरा सकता है और अत्यधिक निराशा भी। इसीलिए संतुलन बनाए रखो, यही बुद्धिमत्ता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है वही अपने जीवन को सही दिशा देता है। समय को व्यर्थ करना जीवन को व्यर्थ करना है, इसलिए हर क्षण का मूल्य समझो। जो आज है वही सबसे महत्वपूर्ण है। कल केवल एक संभावना है और बीता हुआ कल केवल एक स्मृति। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो। हे अर्जुन, जीवन में जो तुम्हें रोकता है वह तुम्हारी क्षमता नहीं, तुम्हारी सोच है। यदि तुम सोच बदल लो तो जीवन बदल जाएगा, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बनते हो। इसलिए सकारात्मक सोचो, पर वास्तविकता के साथ केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं, उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास भी करना पड़ता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने भीतर अनुशासन ला लेता है वह किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है। अनुशासन तुम्हें वह करने में मदद करता है जो ज़रूरी है, भले ही तुम्हारा मन न करे, और यही आदत तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनता है वही अंत में सबसे आगे निकलता है। महानता एक बड़ा कार्य नहीं बल्कि छोटे छोटे कार्यों की निरंतरता है। हे अर्जुन, जीवन में कभी भी हार मानना मत सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति हार मान लेता है वह अपने ही हाथों अपनी हार तय कर देता है, और जो अंत तक प्रयास करता है वही जीतता है। याद रखो, रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने जीवन में उद्देश्य पा लेता है वह कभी भटकता नहीं, और जो बिना उद्देश्य के जीता है वह हर दिशा में भटकता है। इसीलिए अपने जीवन का उद्देश्य खोजो, क्योंकि वही तुम्हें दिशा देगा और वही तुम्हें अर्थ देगा। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य के लिए जीता है उसका हर दिन सार्थक होता है, और जो बिना उद्देश्य के जीता है उसका हर दिन केवल बीत जाता है। हे अर्जुन, अंत में जीवन का सार यही है, अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने मन को शांत रखो और अपने हृदय को प्रेम से भरकर रखो, क्योंकि यही तीनों मिलकर तुम्हें उस अवस्था तक ले जाते हैं जहाँ न डर रहता है, न चिंता, न भ्रम, केवल शांति, केवल संतोष और केवल सत्य। और वही अवस्था वास्तविक मुक्ति है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।